आप सभी भाइयों को रेलाई पाठशाला में स्वागत है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो का जवाब हमने देने का कोशिश किया है अपने तरीका से। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। भगवान ने अगर मुझे बनाया है, सबको बनाया, तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? सीधे मेरी बात क्यों नहीं पहुंचती है? इस पखंड ज्ञानी का कहना है कि भगवान ने जब हम सबको बनाया तो हमारी बातों को पहुंचाने के लिए किसी एजेंट का जरूरत क्यों पड़ता है। उस भगवान तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए किसी एजेंट का जरूरत क्यों पड़ता है। इसका कहने का अर्थ है यानी जो हम लोग देवी देवता को जो पूजा करते हैं ना, उसका एजेंट ये बता रहा है। तो चलिए इस दोगलों को हम आज समझा रहे हैं अपने तरीका से। हम सबको मालूम है कि इस सृष्टि में ज्ञान यानी विद्या है, लेकिन उस ज्ञान और विद्या को ग्रहण करने के लिए, उसको पाने के लिए हम सबको एक गुरु की आवश्यकता पड़ता है। बिना गुरु का हम सब ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये दोगला भी यदि ज्ञान को ग्रहण किया होगा, आज पखंडवाद फैला रहा है, तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं लिया होगा। तो ठीक इसी प्रकार हम सबको अपनी बात भगवान तक पहुंचाने के लिए उस भगवान के स्वरूप गुरु के जरिए ही हम सब भगवान तक पहुंच सकते हैं। उस भगवान तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? इस दोगलों को फिर कहना है कि भगवान ने बहुत सारे भाषा बनाए, तो भगवान तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए संस्कृत का ही सहारा क्यों लेना पड़ता है, संस्कृत भाषा का ही सहारा क्यों लेना पड़ता है। तो दोगलों समझो, जिस तरीका से बहुत सारे जानवर दूध देता है, यानी बिल्ली, कुत्ता, बहुत सारे जानवर दूध देता है, लेकिन दूध हम किसका पीते हैं? गाय या भैंसी का दूध पीते हैं। जैसे दूध में सर्वश्रेष्ठ दूध गाय को माना जाता है, उत्तम दूध गाय को माना जाता है। हम बिल्ली को दूध नहीं पी सकते, दूध वो भी है, दूध के कैटेगरी में आता है, लेकिन बिल्ली का दूध नहीं पी सकते, कुत्ता का दूध नहीं पी सकते। भैंसी का दूध पी सकते हैं, गाय का दूध पी सकते हैं। दूध में जिस प्रकार दूध में उत्तम दूध गाय का दूध माना जाता है, ठीक उसी प्रकार भाषा में बहुत सारे भाषा है, लेकिन भाषा में उत्तम भाषा संस्कृत है। हम सब संस्कृत को उत्तम भाषा मानते हैं, इसलिए हम सबको भगवान तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए संस्कृत का सहारा लेना पड़ता है। संस्कृत के जरिए हम सब अपने भगवानों तक पहुंचना चाहते हैं। भगवान ने सबको बनाया, तो उनको एक वर्ण विशेष के व्यक्ति ही क्यों चाहिए बात पहुंचाने के लिए? एकदम इलॉजिकल है, अतार्किक है। फिर इस पखंड ज्ञानी का कहना है कि भगवान ने जब हम सबको बनाया तो हमारी बातों को पहुंचाने के लिए भगवान के पास किसी खास वर्ग का सहारा क्यों लेना पड़ता है। तो आज हम इस दोगलों को समझाना चाहते हैं। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं तो बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फॉर्म फिलअप करना नहीं जानते, लेकिन साइन करना जरूर जानते हैं। साइन कर लेते हैं, लेकिन फॉर्म को आगे फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो किसी व्यक्ति का सहारा लेते हैं जो पढ़े लिखे व्यक्ति होता है, उनको बोलते हैं भैया थोड़ा इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार जैसे साइन करना तो जानते हैं, लेकिन फॉर्म फिलअप करना नहीं जानते हैं, आगे का काम करना वो नहीं जानते हैं। ठीक इसी प्रकार पहले के समाज में भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे जो भगवान को पूजा करना तो जानते थे, लेकिन अपने भगवान तक अपनी बातों को पहुंचाने का तरीका उनको मालूम नहीं था। अपने बातों को भगवान तक कैसे पहुंचाए, उनका यह बात को मालूम नहीं था। वो आगे कैसे लेके जाए, उनको यह जानकारी नहीं था। इसलिए उस समय में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हुआ करता था, उसका सहारा लेना पड़ता था। जैसे उस समय में ब्राह्मण सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति माना जाता था, इसलिए ब्राह्मण के द्वारा ही वह व्यक्ति अपने भगवान तक अपने कष्ट, अपने दुखों को पहुंचाया करता था। समझ गए दोगलों?